जा रहा है आने वाले नेक्स्ट 5 दिन बाजार बिना किसी रुकावट के यहाँ पे चलने वाला है। सो कौन कौन सी खबरें हैं जिसके चलते बाजार में हम लोग को बहुत बड़ी बड़ी हलचलें देखने को यहाँ पे मिलने वाली है, तो इससे रिलेटेड ये वीडियो हम लोगों को यहाँ पे मदद ज़रूर करेगा। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है हम लोग डायरेक्टली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर जाने से पहले क्या चेक करते हैं, बाजार का माहौल। यस, फिलहाल बाजार कैसे चल रहा है तो हर किसी को यहाँ पे पता है कि टेंशन वाला माहौल बहुत ज़्यादा है, गिरावट वाली रीजंस बहुत ज़्यादा है। ऊपर जाने की अगर हम लोग बात करें तो यही उम्मीद है कि गिरावट वाली जो रीज़न है वही रिवर्स हो जाए। सो हम लोग कह सकते हैं कि अभी का बाजार बहुत ही फेवरेबल है बियर्स के लिए। सो ये तो चीज़ें चलती रहती है, स्टॉक मार्केट में बुल है तो बियर है, बियर है तो बुल है, और ये फाइटिंग हमेशा चलती रहती है। सो यहाँ पे फिलहाल की बात करें तो बाजार में टेंशन है, ये हर किसी को यहाँ पे इजीली पता है। तो चलिए दोस्तों, एक एक पॉइंट को पकड़ लेते हैं। उसी टेंशन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो क्यों ये टेंशन क्रिएट हो चुका है, तो उसी का रीज़न है नंबर 1, यूक्रेन वर्सेस रशिया, रशिया वर्सेस यूक्रेन, जो ये फाइट हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। अभी तक तो यहाँ पे हम लोग को मतलब कोई भी पॉजिटिव खबर अभी देखने को नहीं मिल रही। हाँ, बीच में एक बार यहाँ पे आया था जब बताया गया था कि रशिया ने अपने ट्रूप्स यहाँ पे पीछे हटवा लिए करके, बट बाद में एक एक करके हम लोग को अपडेट्स देखने को मिली नाटो के ओर से, यूएस के ओर से, यूक्रेन के ओर से, एंड बाद में वापस वही तनाव हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो अगर हम लोग इन्वेस्टर की बात करें, ट्रेडर की बात करें, उनके लिए सबसे अभी इंपॉर्टेंट अगर कोई सिचुएशन है अभी के हिसाब से, तो रशिया यूक्रेन का ये जो क्या मतलब ये जो स्टैंड ऑफ है उसका क्या आउटकम निकल कर आता है, उसी के ऊपर सारा खेल यहाँ पे डिपेंड कर रहा है। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसके चलते बाजार के बहुत सारे फैक्टर्स निर्भर करते हैं। सो देखना पड़ेगा इससे रिलेटेड क्या आउटकम यहाँ पे निकल कर आता है, और जो भी लेटेस्ट अपडेट रहेगा वो मैं आप लोगों को ज़रूर इसी चैनल के माध्यम से यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। अलग अलग मीडिया की ओर से, अलग अलग रिपोर्ट की ओर से अलग अलग खबरें हम लोग को देखने को मिल रही है। जैसे कि आपको पता है कुछ मीडिया ये भी कह रहे कि रशिया ने अभी अपने ट्रूप्स और भी यहाँ पे बढ़ा दिए हैं बॉर्डर्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें। उसी के साथ साथ अपनी बोलते हैं ना पावर दिखाने के लिए उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल की अगर हम लोग बात करें, उसी के साथ क्रूज मिसाइल की अगर हम लोग बात करें, राइट, वो उन्होंने लॉन्च कर यहाँ पे रखी हुई है। मतलब पावर दिखा रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन जो बोलते हैं ना, कि अगर आप हमारे बीच में यहाँ पे फाइट करने के लिए आ रहे हो, रशिया के अगेंस्ट जाना चाहते हो, राइट, वो यूक्रेन को यूजुअली डराना नहीं चाहते। यूक्रेन तो देखा गया तो ऑलरेडी मतलब रशिया चाहे तो इजीली एंटर कर सकता है, बट यूक्रेन के साथ जो बाकी कंट्रीज खड़ी है उनको ये मतलब डर दिखाने के लिए ये रशिया ये सारी चीज़ें यहाँ पे कर रही है, एंड इसके चलते बाजार में बहुत ज़्यादा पैनिक आ रहा है। सो एक जगह पे इस तरीके की चीज़ें आ रही है, एंड दूसरे जगह पे मॉस्को की बात करें, वो क्लेम कर रहे कि उन्होंने उनके ट्रूप्स यहाँ पे मतलब रशिया ने थोड़ा बहुत यहाँ पे पीछे लिए हैं। सो बहुत ही ज़्यादा मतलब पूरी न्यूज़ हम लोग को डिफरेंट टाइप्स की देखने को मिल रही है। इसीलिए सबसे मेन अगर कोई इवेंट बना हुआ है तो यही इवेंट हम लोग को बनते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। प्लस उसी के साथ साथ यूएस प्रेसिडेंट यहाँ पे क्या बोलते हैं वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा बन चुका है, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट जो भी बोलते हैं, अभी बीच में ही जो बाइडेन ने एक स्टेटमेंट दिया था कि आने वाले कुछ ही दिनों में यहाँ पे रशिया यूक्रेन पे अटैक कर देगा, एंड इसके चलते आप लोगों ने देखा होगा कि अमेरिकन बाजार क्या गिरा था, एंड अमेरिकन बाजार जब गिरता है तो दुनिया भर के सारे बाजार जिसमें हमारा इंडिया भी आता है किस तरीके से गिरता है ये हम सभी लोगों को यहाँ पे पता है। सो सबसे मेन अगर कोई इवेंट है दोस्तों तो नो डाउट यहाँ पे यूक्रेन वर्सेस रशिया इसी के ऊपर रहेगा। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग दूसरी बात करें, दूसरी मतलब ऑयल प्राइजेस, क्रूड ऑयल प्राइस, इसी के चलते क्रूड ऑयल प्राइजेस के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। खास करके इंडिया जैसी कंट्री जो यहाँ पे 80% से ज़्यादा उसके रिक्वायरमेंट का क्रूड ऑयल बाहर से मंगवाती है, इंपोर्ट करवाती है, तो हमारे लिए तो सरदर्द वाली बात है। मतलब हम लोगों को कैसे डबल फटका बैठता है कि डॉलर, नॉर्मल डॉलर बात करें वो ऊपर जाता है, एंड क्रूड ऑयल के भी प्राइसेस ऊपर जाते हैं, तो डबल हम लोग को यहाँ पे नुकसान झेलना यहाँ पे पड़ता है। एंड अभी की अगर हम लोग बात करें तो आप सब लोग पता है कि क्रूड ऑयल फिलहाल इस टेंशन के चलते $90 प्रति बैरल, चाहे वो WTI की बात करें या फिर ब्रेंट की बात करें, हम लोग को ऊपर ही चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर ये टेंशन ऐसा ही चलता रहा, माइट बी 100 को भी ये शायद से यहाँ पे क्रॉस कर सकता है, डिपेंड करता है कि न्यूज़ कैसी है। सो ये सारी चीज़ें दोस्तों जिसके चलते हम लोग कह सकते हैं कि बाजार में बहुत ही ज़्यादा फिलहाल टेंशन वाला माहौल यहाँ पे बना है। टेंशन वाला माहौल का डेफिनेशन क्या होता है कि बाजार अगर ऊपर जाना की कोशिश करे, कोई बाइंग करने की कोशिश करे, छोटी सी भी न्यूज़ आ गई तो बाजार जोरदार रिएक्शन यहाँ पे कर सकता है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना, आप लोगों ने ट्रेडर से भी सुना होगा कि सेल ऑन राइज। यस, सेल ऑन राइज का यहाँ पे फिलहाल फॉर्मूला बहुत ज़्यादा चल रहा है, जिसके चलते शॉर्टर्स बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे कमाई करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग उसी के साथ अगर आगे बढ़ने की कोशिश करें तो आप सभी लोगों को पता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट असेंबली पोल्स, मतलब इलेक्शन चल रहे हैं। आप सभी लोगों को पता है 5 स्टेट में, बड़े बड़े स्टेट्स में, मणिपुर की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, पंजाब की बात करें, गोवा की बात करें, उत्तराखंड की बात करें,
5 बड़े स्टेट्स में दोस्तों हम लोग को इलेक्शन देखने को मिल रहा है। अब ये यूक्रेन रशिया नहीं होता तो पूरा बाजार अभी इन्हीं के ऊपर ज़्यादा फोकस यहाँ पे बना के रखता। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में पूछते भी हैं मुझे कि सर कौन सी पार्टी जीतनी चाहिए। दोस्तों पार्टी ऐसा नहीं होता है, मेजॉरिटी में सरकार बननी चाहिए। अगर तोड़ मरोड़ कर सरकार बनी तो फिर मतलब इकोनॉमी के लिए, डेवलपमेंट के लिए मज़ा नहीं आता है। आप सोच के देखिए, एक एक्स है, एक वाई है, जेड है, यहाँ पे ये मिलकर पार्टी बनाते हैं, ये कुछ और बोलेगा, ये कुछ और बोलेंगे, ये कुछ और बोलेंगे, तो अल्टीमेटली कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं, बेनिफिट नहीं पहुंचता है, राइट। तो सरकार किसी की भी बने, मेजॉरिटी में बनना चाहिए। ये एक सबसे बड़ा समीकरण होता है मार्केट का। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे देखना है कि किधर भी बने, किसी की भी बने, बट एक मतलब बोलते ना, तोड़ मरोड़ की सत्ता नहीं चाहिए यहाँ पे। एक साथ यहाँ पे अगर जिसको भी बहुमत मिलेगा वो बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे हम लोग मार्केट के हिसाब से हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। एंड ये सारे इलेक्शन के जो रिजल्ट है 10 मार्च को हम लोग को यहाँ पे ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो इसके पहले भी दोस्तों बाजार में थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी ज़रूर रहेगी। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो दोस्तों आप लोगों को पता है ये फॉरेन इन्वेस्टर लगातार हम लोग को यहाँ पे बिकवाली करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे सेलिंग तो यहाँ पे इनकी जारी है। बीच में छोटा सा इन्होंने कुछ तो नेट बाइंग किया था, वो भी क्यों किया था पता नहीं चलेगा। अभी तक तो वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बिकवाली ही कर रहे हैं। लगभग अभी तक अगर मैं मंथ की बात करूँ तो लगभग 22,000 करोड़ का नेट सेलिंग उन्होंने यहाँ पे किया है। बट साइमल्टेनियसली यहाँ पे डीआईएस भी बहुत ही मजबूत है, 16,500 करोड़ तक का नेट बाइंग उन्होंने किया है। तो डीआईएस भी बहुत अच्छा खासा टक्कर यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर को दे रहे हैं, हम लोग ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर के पास बहुत ज़्यादा रीज़न है यहाँ पे इंडियन मार्केट से पैसा निकालने का। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो रशिया यूक्रेन का जो टेंशन है, राइट, वो तो मतलब एक रीज़न मिल ही जाता है, इतना अच्छा खासा भागा है। अगर हम लोग नॉर्मल परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको पता है कि फेड इंटरेस्ट रेट हाइक की बात करें या फिर बॉन्ड यील्ड की बात करें, ये जिस तरीके की बढ़ते हुई चीज़ें देखने को मिल रही है वो इमर्जिंग मार्केट के लिए यूजुअली बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों कोरोना वायरस, यस, ये एक ऐसा रीज़न है जो कि अभी मुझे लगता है ये पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव मतलब एक ज़माने में कोविड के चलते जो भी न्यूज़ अपडेट सामने आती थी, मार्केट का डायरेक्शन तय होता था। आज कोविड एक ऐसा सब्जेक्ट हो चुका है जो कि आधे लोगों को पता भी नहीं होगा। अभी मैंने बोल दिया तो याद आ गया कि अरे हाँ, बाहर की दुनिया में कोविड भी है। सो यस दोस्तों, अभी भी है कोविड, में ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट जो पहले जिस तरीके का उसका डर था या फिर जिस तरीके के रेस्ट्रिक्शंस, लॉकडाउन, वो सारी चीज़ें अभी ख़त्म यहाँ पे हो चुकी हैं। एंड इवेंचुअली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें बाय द एंड ऑफ 22, मतलब इसी ईयर की बात करें तो शायद से कोविड यहाँ पे ख़त्म भी हो सकता है। यूजुअली हम लोगों ने देखा भी था, जो हम लोगों ने एक फ्लू से रिलेटेड, मैंने आप लोगों को स्पेनिश फ्लू की बात करें, एक डेटा भी दिखाया था। यूजुअली फ्लू जो भी आता है नया इसी टाइप का 2 से 2.5 साल तक यहाँ पे रहता है। सो 2020 में शुरुआत थी, 21 हो गया, देन 22 अभी यहाँ पे हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं ओवरऑल यहाँ पे उसी समय सीमा में यहाँ पे अभी ये भी कोविड पूरा जीरो नहीं होगा, बट अभी बहुत ही छोटा यहाँ पे हो चुका है। आप देख सकते हैं 1000 केसेस है, 100 केसेस, 150 केसेस, अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट वाइड की बात करें, बहुत ही छोटा केसेस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये एक प्रेशर अभी फिलहाल तो हम लोग को रिलीज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड पूरी तरीके से दोस्तों अभी अनलॉक की भी बातें यहाँ पे फिलहाल तो चल रही है। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेटा, यहाँ पे कुछ डेटा फ्राइडे को रिलीज होने वाले, कुछ यहाँ पे 11 मतलब ये देखिए बैंक लोन एंड डिपॉजिट ग्रोथ फॉर द फोर्टनाइट एंडेड 11 फेब का जो अभी तक का जो परफॉर्मेंस था, उसी के साथ साथ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो वीकेंड का पूरा डेटा रहता है वो हम लोग को 18th यहाँ पे मतलब अभी तक 18 फेब तक ये जो सारी बातें थी वो इस फ्राइडे आने वाला ये जो अपकमिंग फ्राइडे रहेगा उसमें हम लोग को ये पूरा जो पुराना डेटा था 11 फेब 18 फेब का, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो इसके ऊपर भी फोकस आप लोग ज़रूर यहाँ पे चाहो तो रख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो डॉलर टू INR फिलहाल अभी भी $75 के आसपास देखने को मिल रहा है। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 96 के आसपास आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन बॉन्ड यील्ड की बात करें तो 1.92 बीच में तो 2% को क्रॉस किया था। साइकोलॉजिकली अगर मैं बात करूँ तो इम्पैक्ट पड़ता है। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड बहुत ही अच्छी तरीके से फटाफट भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। 50 नहीं हो रहा, जैसे मैंने कहा था आप लोगों को बीच में, सर ये 50 के नीचे आ गया। देखिए गोल्ड में ये छाप लीजिए किधर, तो मैं बोल रहा था अच्छा इक्विटी एंड गोल्ड में किया हुआ इन्वेस्ट आपको लॉन्ग टर्म में हमेशा फ़ायदा देगा, हमेशा मतलब हमेशा। तो ये इस तरीके की चीज़ें हैं दोस्तों जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से अगर आपको पता चली तो आप पैसा छाप ही सकते हो। आ जाते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर। तो दोस्तों ऑप्शन चेन अगर एक्चुअली देखा गया तो थोड़ा एनालिसिस करना अभी डिफिकल्ट है क्योंकि ये न्यूज़ बेस बन चुका है। यहाँ पे क्या एनालिसिस करोगे हम लोग, यहाँ पे देखेंगे कि ये सपोर्ट लेवल है। एक न्यूज़ आ गई वहाँ पे कि कोई वॉर स्टार्ट हो चुकी है या फिर कोई और थर्ड पार्टी भी ज्वाइन हो चुकी है। सो ये प्रेशर इतना ज़्यादा हावी हो सकता है कि ये जितने भी सपोर्ट बन रहे हैं वो सारे टूट जाएंगे। चलो फिर भी अगर मैं बात करूँ एक दूर का सपोर्ट लेवल की बात करूँ तो फिलहाल जो बन रहा है वो है 17,000 पे। कितना लंबा है देखो,
दूर के सपोर्ट के हिसाब से मैं बात करूँ, ये तो मतलब बहुत ही इजीली ब्रेक भी हो सकता है। एंड वैसे रेसिस्टेंस की मैं बात करूँ तो मार्केट अगर ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ 17,500 को तोड़ना बहुत मुश्किल रहेगा। सो 500 पॉइंट की ये बड़ी रेंज देखने को मिल रही है, 17,000 से लेके 17,500 इसके बीच में बाजार में बहुत ही ज़्यादा हम लोग को खेल चलते हुए देखने को मिल सकता है। देखिए कोई फिक्स लेवल्स नहीं होते। एक बहुत ही सुंदर न्यूज़ कि रशिया बोल देते हैं कि चलो यूक्रेन ने मान ली हमारी सारी शर्तें, अमेरिका भी ऑफिशियली डिक्लेयर कर देता है कि हाँ कोई वॉर नहीं, तो इतना ज़बरदस्त तेजी आएगा कि ये लेवल भी इजीली टूट सकते हैं। एंड वाइस वर्सा, अगर खराब न्यूज़ आ गई तो ये सपोर्ट भी ब्रेक हो सकते हैं। तो इस टाइप में मार्केट फिलहाल यहाँ पे चल रहा है। देखिए हम कोई ट्रेडर तो है नहीं, हम है इन्वेस्टर। सो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर मैं बात करूं, हमें हमारे अच्छे कंपनीज को देखना है, दैट्स इट। अगर वो अच्छा खासा नीचे आ जाता है, ऑलरेडी बहुत सारे स्टॉक 20-30% करेक्ट है, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगाने के लिए तो मुझे नहीं लगता कि कोई मुहूर्त निकालने की जरूरत है। बहुत ही बढ़िया मौका यहाँ पे मिल रहा है। सो अगर ये प्रेशर और भी हावी हो जाता है एंड स्टॉक्स और नीचे आ जाते हैं तो और भी बढ़िया बात है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। तो जब भी वो मौका रहेगा मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा कौन से स्टॉक आप चाहो तो वहाँ पे स्टडी कर सकते हो। सो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे रोकना चाहूँगा। आशा करता हूँ वीडियो हेल्प